दौर जदीद में नई नस्ल की तारीख़ इस्लामी में दिलचस्पी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से वो इस्लाम के तारीख़ी वाक़यात पर मबनी किताबों का मुताला करते हुए बोरियत महसूस करते हैं। हालांकि हाल दौर में नई नस्ल के लिए बहादुरी की दास्तानों का पढ़ना नहायत ज़रूरी होता है, ताकि वो उन अजीम लोगों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें और आने वाले दिनों के लिए तारीख में अपना और अपने मुल्क का नाम रकम कर सकें। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ऐसे बेशुमार सिपहसालारों से नवाजा जिन्होंने मुख्तलिफ मौक़े पर मुसलमानों को बड़ी बड़ी फतूहात से हमकिनार किया, जिनमें खालिद बिन वलीद, मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद, यूसुफ बिन ताफशीन और अमीर तैमूर के नाम शामिल हैं। इस्लामी लश्कर के ये जांबाज सिपाही सिपहसालार मैदान जंग में दुश्मन के लिए मौत और अपनों के लिए अमन और राहत के म्यार पर थे। इस्लाम के अजीम सिपहसालारों ने अपनी मंजिल का तयन करते हुए जब भी कदम बढ़ाए तो रिफत व अजमत के फूल इनके इस्तकबाल के लिए बिखरते चले गए। मक्का के एक ऐसे घराने में पैदा होने वाला ये बच्चा अपनी दौलत, सखावत और फहम व फरासत के हवाले से जाना पहचाना जाता है। इस बच्चे के वालिद वलीद का शुमार मक्का के मुमताज़ अफराद में से होता है। वो मक्का से ताइफ तक फैला हुआ बेशुमार बागात के मालिक थे। अहले मक्का उन्हें अल अदल और अल वहीद के अलकबात से पुकारा करते थे। वो अरब के पहले शख्स थे जिन्होंने चोरी के सिलसिले में हाथ काटने की तजवीज़ पेश की थी, जो बाद-ए-अज़ां इस्लामी निज़ाम में शामिल हुई और फौजी महारत में भी हज़रत वलीद का जवाब न था। लिहाजा यूं इस बच्चे को दौलत और मज़ीद खूबियों का सरमाया वरसे में मिला और इस बच्चे ने बड़े शिफाना अंदाज में परवरिश पाई। इसके अलावा आपको मर्दाना खेलों और फिरौनों अरबो ज़रब सीखने का जुनून था। आपने बचपन में ही घोड़े सवारी, तीर अंदाजी और शमशीर जनी सीख ली थी और नेज़ा चलाने में भी आपका कोई सानी न था। इन सलाहियतों के मालिक का नाम हज़रत खालिद बिन वलीद था। खेल का मैदान हो या मैदान जंग, आप अपनी महारत से खेल का पासा अपने हक में लड़ने के माहिर थे। कहा जाता है कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने कुश्ती में भी बड़े बड़े पहलवानों को हराया था। एक बार मक्का में कुश्ती के मुकाबले हो रहे थे तो हज़रत उमर फ़ारूक, जिनका शुमार शहर के नामवर कुश्ती लड़ने वालों में होता था, आपके मद्दे मुकाबल थे। दोनों एक दूसरे को बछाड़ करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। मुकाबला काफ़ी देर से जारी था और फैसला नहीं हो पा रहा था। अचानक हज़रत खालिद का दाव चल गया। उन्होंने अपने मामूजाद हज़रत उमर फ़ारूक को उठाकर फटक रखा, जिसकी वजह से हज़रत उमर फ़ारूक की पिंडली की हड्डी टूट गई और मैदान हज़रत खालिद बिन वलीद ने मार लिया। कबूल इस्लाम से पहले हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। जंगी हालात का तज्जिया करने और जंगी हिकमत अमली में आपको कमाल हासिल था। किसी जहानत व जंगी सूझबूझ में हज़रत खालिद बिन वलीद को कुछ अरसे तक अजीब कशमकश में मुब्तला कर रखा था। ये सन 628 का मौसम बहार था। पौधों पर कलियां फूल बनकर खिल रही थीं, बाजारों में रौनकें भर रही थीं। क्योंकि हज का जमाना करीब आ रहा था, इसलिए आर्जी दुकानों और ठेलों ने चहल पहल और भी बढ़ा रखी थी। लेकिन अजीब बात थी कि इस बार हज़रत खालिद बिन वलीद कुछ उदास और खोया हुआ था। वो शहर में होने वाले जिस्मानी और जंगी खेल तमाशों के मुकाबले से बिल्कुल लाताल्लुक़ थे, जिसमें वो हमेशा से हिस्सा लेते आए थे। उनकी सोच का महवर इस्लाम की हर रोज़ बढ़ती हुई ताकत थी। हज़रत खालिद ये सोच रहे थे कि अब तक इस्लाम के मुखालिफिन ने मुसलमानों को मैदान जंग में 28 बार ललकारा है, लेकिन अपनी तमाम तर अदवी बरतरी और बेहतरीन जंगी साजो सामान के बावजूद भी जिल्लत उठाई। कभी आपके दिमाग में जंगे बदर का नक्शा उभरने लगता था, जिसमें मामूली साजो सामान के साथ 313 मुसलमानों की जमात में अबू जहल के बड़े लश्कर को शिकस्त दी थी। तो कभी जंग फौज में मुसलमानों की साबित कदमी और जान निसारी आंखों के सामने आने लगती, तो कभी हज़रत खालिद बिन वलीद चश्मे तसव्वुर में मक्का के मुकाबले शिकस्त पहलवान अज़कार को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों खाक चाटते हुए देखते।
آپ کا ذہن بے سر و سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ یہ سوچتے تھے کہ کیا مسلمان کے آتے کوئی غیب طاقت موجود ہے، اور کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اسی کشمکش میں کئی مہینوں کا وقت گزر گیا۔ صلح حدیبیہ جو 1 سال گزر چکا تھا، معاہدے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثاروں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کے بڑے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، وہ آتا تو اس کا بھرپور استقبال کرتے۔ خالد جیسے بندے کو اسلام سے ہرگز دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق خالد بن ولید کے قبول اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ اس کے بعد حضرت ولید نے حضرت خالد کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر کار ولید نے ایک خط لکھ کر کسی کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب حضرت خالد بن ولید آئیں تو ان کو یہ خط پہنچا دینا۔ جب یہ خط حضرت خالد بن ولید تک پہنچا تو ان کی کیا حالت ہوئی تھی اور اس خط نے کیا کمال دکھایا، اس کے بارے میں حضرت خالد بن ولید خود فرماتے ہیں کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس پر تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا آدمی کبھی بھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی کی طرف لوٹ چلے آؤ۔ خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدلی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اسلام قبول کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ اسلام لانے کے بعد حاکم شاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے 3000 صحابہ کی فوج تیار ہوئی۔ اس فوج میں حضرت خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ یہ بڑا ہی خون ریز مقابلہ تھا۔ مخالفین 1 لاکھ کی تعداد میں تھے اور اس میں مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ اگلے روز اس لشکر کی کمان حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اعلیٰ جنگی اصولوں پر اپنی تھوڑی سی فوج کو جمع کیا اور حاکم شاہ کی فوج کو تہس نہس کر کے فتح حاصل کی۔ صدیق اکبر کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید کی زیر کمان مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک میں فتوحات اسلامی کے ڈنکے بجا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت کے پرچم اٹھا رہا تھا۔ اسی سلسلے میں شہر ہیرا کے باغیوں کی شرارت اور عہد شکنی کی خبر پا کر حضرت خالد بن ولید نے شہر ہیرا کا رخ کیا۔ مجاہد اسلام کی خبر سنتے ہی اہل ہیرا اپنے قلعوں میں جا کر سو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے سب خیموں کو چار سے منصور کر لیا اور کئی شب و روز تک قلعوں کو گھیرے میں رکھا اور لڑائی اسی لیے نہ چھیڑی کہ شاید یہ لوگ رائے راست پر آ جائیں، لیکن جب ان کی طرف سے کوئی تحریر نہ دیکھی تو حضرت خالد نے حملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد عمرو بن مسیح جو کہ نہایت بوڑھا شخص تھا اپنے قلعے سے باہر آیا۔ مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کے سامنے پیش کیا۔ حضرت خالد نے عمرو بن مسیح کی طرف توجہ فرمائی اور دریافت کیا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ عمرو نے جواب دیا کہ سینکڑوں برس۔ بوڑھے کے ساتھ جو خادم تھا اس کے پاس ایک زہر کی پٹلی نکلی۔ اس پر حضرت خالد نے پوچھا کہ زہر اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس خیال سے کہ اگر تم نے میری قوم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو میں اسے کھا کر مر جاؤں گا۔
और अपनी कौम की जिल्लत व तबाही ना देख सकूंगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने जहर निकाल कर अपनी हथेली में रखा और उससे कहा, बेमौत कोई नहीं मरता, अगर मौत का वक्त ना आया हो तो जहर भी कुछ असर नहीं कर सकता। ये कहकर हजरत खालिद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर वो जहर खा लिया। उस बूढ़े ने एतमाद का ये मंजर देखा तो बहुत हैरान हुआ। उमर बिन मसीह की जुबान से ये कलमा बेख्तियार निकल पड़ा कि जब तक तुम्हारी शान का एक शख्स भी तुम में मौजूद है, तुम अपने मकसद में नाकाम नहीं रह सकते। सदीक़े अकबर के दौर में आप इस्लामी लश्करों के सिपा सलारों के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में बयान होता है कि आप बिस्तरे अलालत पर थे तो आपने करीब बैठे हुए लोगों से कहा, मैंने बेशुमार जंगों में हिस्सा लिया, कई बार अपने आप को ऐसे खतरों में डाला कि जान बचाना मुश्किल नजर आता था, लेकिन शहादत की तमन्ना पूरी ना हुई। मेरे जिस्म पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां तीर या नेज़े के जख्म का निशान न हो, लेकिन अफसोस मौत ने मुझे बिस्तर पर दबोच लिया। मैदाने लारगान में शहादत नसीब न हुई। इस पर लोगों ने उनसे कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब अता फरमाया है। आप अगर किसी काफिर के हाथ से मारे जाते तो इसका मतलब था कि एक दुश्मन खुदा ने अल्लाह की तलवार को तोड़ डाला, जो नामुमकिन था। ये सब सुनकर आपको कुछ इत्मीनान नसीब हुआ।